बुरा दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि संसार बुरा है। इसका मतलब ये है कि हमारी आंखों में दोष है, हमारे अंदर वो दृष्टि नहीं है। जब दृष्टि ही नहीं है तो संसार तो बुरा दिखेगा। दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि बदल जाएगी। हमें यदि सब लोग बुरे दिख रहे हैं, सब में दोष दिख रहे हैं, सब स्वार्थी दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया बिगड़ गई। इसका मतलब ये है कि हमारी दृष्टि बिगड़ गई। सुधारने की आवश्यकता संसार को नहीं, हमारी दृष्टि को सुधारने की आवश्यकता है। हमारी दृष्टि सुधर जाए, और जब हमारी दृष्टि सुधर जाएगी तो अपने आप सृष्टि हमें सुधरी हुई नजर आने लग जाएगी। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब मैं पढ़ नहीं पाता हूं, तो आप एक चश्मा बना दीजिए, पढ़ने में दिक्कत होती है तो चश्मा बना दीजिए। डॉक्टर ने कहा बहुत अच्छी बात है, बैठिए। अब जैसा कि वो डॉक्टरों के यहाँ होता है आंखों के परीक्षण के लिए, तो वो लेंस लगा लगा करके देखते हैं किस लेंस से ठीक दिख रहा है। लेंस लगाया, बोले पढ़ो इसको, पढ़ने में आ रहा है? तो नहीं आ रहा है। और बड़ा लेंस लगाया, आप देखो, बोले ना। कई लेंस डॉक्टर ने सारे लेंस लगा दिए, लेकिन वो व्यक्ति कह रहा नहीं कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है। जब सारे लेंस लग गए तो डॉक्टर ने पूछा कि कुछ पढ़े लिखे हो? वो बोला बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। बोले पढ़े लिखे नहीं हो तो कैसे पढ़ लोगे? बोले मैंने सुना था कि लोग चश्मे से पढ़ लेते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी चश्मा बनवा लेता हूं, तो मैं भी पढ़ने लग जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा भले आदमी लोग चश्मे से तो पढ़ लेते हैं, लेकिन चश्मे से भी वही पढ़ पाते हैं जो पहले से पढ़े लिखे होते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं, वो ऐसा नहीं कि चश्मे से ही पढ़ लेंगे। तो जब तक अंदर से दृष्टि उत्पन्न नहीं होगी तब तक बाहर की नजरों से कुछ नहीं दिखेगा। बाहर की आंखें देख सकती हैं, लेकिन उसमें अच्छा दिखना है कि बुरा दिखना है तो अंदर के नेत्र देखेंगे। जब तक अंदर वो ज्ञान नहीं है, अंदर वो विवेक नहीं है, तब तक तो हमें ठीक से नहीं दिखेगा। तो वो कैसे दिखेगा? तो गोस्वामी जी ने मानस के आरंभ में एक बड़ा जबरदस्त सूत्र दिया है। बोले गुरुदेव के चरणों की रज को अंजन बना के नेत्रों से लगा लो, तो क्या होगा? बोले उसके बाद में समस्त प्रकार का मोह, तम आदि आदि भाग जाएगा और हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। माने अर्थ इसका यह है सीधा सा कि जो गुरु के चरणों में झुक जाता है, जो गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाता है, गुरुदेव भगवान कृपा करके उसको दृष्टि प्रदान कर देते हैं। देखो आंख तो सबको मिली है, पर दृष्टि सबको नहीं मिली है। आंख देख सकती है और दृष्टि दर्शन करती है। दृष्टि तो बिरलों को मिलती है, जिन पर गुरुदेव की कृपा होती है, सदगुरु की कृपा जिन पर हो जाए उनको दृष्टि मिलती है। यद दृष्टम तद सृष्टम, दृष्टि जैसी होगी वैसी सृष्टि होगी। इसलिए अपनी दृष्टि को बदलना है। कोई कहे कि दुनिया बड़ी बुरी है, हम आपसे पूछते हैं, हर आदमी कहता रहे दुनिया बड़ी खराब है। ये बतलाइए यदि दुनिया खराब है तो दुनिया खराब नहीं है, दुनिया बनाने वाला खराब है। आप कहेंगे कैसे? अरे कोई चित्र है, कोई कहे कि ये चित्र अच्छा नहीं बना, ये चित्र खराब है, तो यदि ये कहा जा रहा है कि चित्र खराब है तो चित्र खराब नहीं है, चित्र बनाने वाला चित्रकार खराब है, उसको बनाना नहीं आया। निंदा किसकी हुई? चित्र की निंदा नहीं, चित्रकार की निंदा है, क्योंकि चित्र बनाने वाला चित्रकार जो था उसको चित्र बनाना नहीं आया। तो यदि हम दुनिया की, संसार की निंदा करते हैं, इसका मतलब है कि ईश्वर की निंदा कर रहे हैं कि उसको संसार बनाना नहीं आया। नहीं भैया, उसने बहुत प्यारा संसार बनाया है, लेकिन हमें उस संसार में रहना नहीं आया, हम उसको देख नहीं पाए। हमारी दृष्टि में दोष था, इसलिए हमने सब जगह दोष दर्शन किया। कौरव और पांडवों के गुरु है द्रोणाचार्य। एक बार गुरुजी ने, द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्यों से कहा कि जाओ, पांडवों में श्रेष्ठ शिष्य हैं महाराज युधिष्ठिर, और कौरवों में युवराज दुर्योधन, दोनों से कहा जाओ और मैं जो कहता हूं वो खोज कर लाओ। गुरुजी क्या खोजना है? अलग अलग कहा। तो दुर्योधन से कहा कि कोई एक व्यक्ति अच्छा ढूंढ के लाओ जो पूरी तरह अच्छा हो, और युधिष्ठिर से कहा कि कोई एक खराब व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो पूरी तरह से खराब हो, कोई अच्छा ही ना हो। आप आश्चर्य करेंगे, शाम के समय जब लौटे तो दोनों लौट कर आए तो दोनों खाली हाथ थे।
दुर्योधन से पूछा क्यों खाली हाथ चले आए, कोई अच्छा आदमी नहीं मिला? बोले गुरुजी एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो पूरी तरह अच्छा हो, सब में कुछ ना कुछ खराबियां हैं, सब खराब है। युधिष्ठिर से पूछा क्यों तुम्हें कोई बुरा आदमी नहीं मिला? बोले नहीं, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसमें पूरी तरह बुराइयां हो, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाइयां हैं, ऐसा कोई नहीं है जो पूरी तरह बुरा हो। तो एक व्यक्ति को कोई अच्छा नहीं मिला, दूसरे को कोई बुरा नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या है? ना अच्छे की कमी है ना बुरे की कमी है, बस बात इतनी है कि जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। एक को कोई अच्छा नहीं दिखता, दूसरे को कोई बुरा नहीं दिखता।